माइक है। पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्य आज जो हमारे राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में उपस्थित हुए हैं, उनको दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और लाभ सलाम पेश करता हूं। आज मीटिंग का मुख्य जो एजेंडा है, मैं थोड़ा विगत में जाऊं तो अपने बिहार के तमाम जितने भी लैब टेक्नीशियन साथी हैं उनको बताना चाहता हूं कि साथियों, जो बैठक आज रखी गई है, एक अचानक लैब टेक्नीशियन का भविष्य का एक अहम और बहुत बड़ी कुंजी साबित कर रही है। साथियों, थोड़ा विगत पीछे बात को थोड़ा सा उलट के देखेंगे। बिहार का पहला इकलौता लैब टेक्नीशियन संघ बिहार प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ है, जिन्होंने बखूबी अपना संविदा से लेकर के आज तक नियमित नियुक्ति तक एकदम संवैधानिक तरीके से काम करता रहा और आज तक काम कर रहा है। हमारे संविदा कर्मी साथी भी थे, उस समय भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे और आज भी बखूबी हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा पॉजिटिव रहा है। संविदा की नौकरी बचाने में अहम भूमिका मेरा ऑर्गेनाइजेशन का रहा है। टाइम टू टाइम समय पे पहले 11 महीने, 12 महीने, 1 साल की अवधि विस्तार होती थी और 4 फेज में हुआ करता था। हमारे ऑर्गेनाइजेशन उसमें अग्रणी भूमिका निभाया। समय समय पर जैसे परमानेंट वाले को डीए बढ़ता था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लग करके समय समय पर डीए बढ़ाया, मानदेय संशोधन कराया। यहाँ तक कि एक बार हमारे लैब टेक्नीशियन साथी को बाजार दर से वेतन का मानदेय कर दिया गया था, उसमें भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन लग करके उसको बाजार दर से जो मतलब कि संकल्प डाला गया था 2400, उसको हटवाया और आज इस दहलीज पर भी पहुंचा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका देन है तो बिहार प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कुछ फ्रेशर साथी उनको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो पहले नहीं थे। ये विडंबना रहा है कि हमारे जितने भी बिहार के लैब टेक्नीशियन के साथी हैं, उन्होंने हमारे कार्य को देख करके उस कार्य को अपना बताया करते थे, लेकिन सांझ को आज कहा, आज तक जो मेरी टीम है, आज तक मेरा जो नेतृत्व में काम हुआ है, बखूबी साक्ष्य के साथ हुआ है। और आज भी हम आप लोग को जितना भी बिहार से आए हमारे पदाधिकारी हैं, साक्ष्य के साथ आज आप लोग को मैं एक बिंदु पर अच्छी तरीके से जवाब दूं। जिस तरह से लोग गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह से लोग कुछ और नामकरण कर रहे हैं, इसके पहले भी नामकरण हुआ करता था, लेकिन सुरजीत को उससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। मैं अपने काम में कौन है जो गुमराह कर रहे हैं? कुछ लोग हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन की बहाली पर चली, लैब टेक्नीशियन की बहाली पर चली। लैब टेक्नीशियन की बहाली हुई कैसे? लैब टेक्नीशियन का बहाली जो है, इसको निकलवाने के लिए हम लोग उस समय लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट और एक्सरे टेक्नीशियन ने हम लोग तीनों आदमी मिलकर के पीएमसी शुरू की और वो आंदोलन मेरे नेतृत्व में हुआ और बखूबी विज्ञापन भी निकला। इसके बाद इंटरव्यू में फेल पास की कंडीशन थी, उसको भी बखूबी आंदोलन के तहत खुद बिहार प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ और सर पारा मेडिकल संघ हुआ करता था, उसमें भी हमारी जीत मिली और हमारी बहाली भी गई और फेल पास भी हटाया। उसके बाद संविदा पर भी एक बार नौकरी खत्म हुई, उसमें भी आंदोलन पीएमसीएच में किया और अपने नौकरी को बचाया।
अब उसके बाद देखिए सारी प्रक्रिया हो गई, तो जब विज्ञापन चला गया, सारा चीज हो गया, तो बीच में लगभग जून 2015 की बात है, जून 2015 के बाद हमारी इंटरव्यू का डेट नहीं पब्लिश किया जा रहा था सरकार द्वारा। कोरोना काल आया और कोरोना काल में यही बिहार प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ अपना बखूबी हिम्मत बांध करके, उस समय 2-4 आदमी एक जगह नहीं बैठा करते थे, और हमने रोड पे प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट कर करके तब आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया और उसके बाद हमारी इंटरव्यू की डेट निकाली गई। उस समय भी साथियों, बहुत साथी हमारे इस बात से वाकिफ नहीं होंगे, उस समय हमको खुद जो आज साथी बताते हैं कि मैं भी लैब टेक्नीशियन का बहुत बड़ा करता धरता हूं, तो उनसे आप पूछिए, अभी मेरे पास वीडियो है कि क्या जो आंदोलन था उसमें हमारे साथी थे, दूर दूर तक नहीं थे। उन्होंने कहा था कि लैब टेक्नीशियन में सुरजीत ने जो काम कर रहा है अभी, आज इस परिवेश में इस समय उनपे एपिडेमिक एक्ट लगना तय है। तो साथियों, हमको अरेस्ट करने के लिए और करवाने के लिए क्या नहीं रचा, लेकिन उसके बाद भी सुरजीत अपने काम पे अडिग रहा और उसका प्रतिफल मिला कि हमारे से सरकार ने 2-2 हाथ करने के बाद भी पीछे मुड़ा और हमारे लैब टेक्नीशियन साथियों का इंटरव्यू का डेट पब्लिश किया गया। और उसके बाद प्रत्यय अमृत सर ने हमको खुद बुलाया, प्रधान सचिव, और बुलाने के बाद उन्होंने हमको बुलाया कि अभी तुम पे हम एपिडेमिक एक्ट लगा देंगे तो तुम क्या करोगे। हम कहेंगे सर हम तो कोई चोर और बदमाश नहीं है, अगर ऐसा है तो आप लगाइए, हम जेल में चले जाएंगे। लेकिन उनको भी मैं बताया था, आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, धन्यवाद है रजनीश जी का, न्यूज 18 का, उन्होंने बखूबी हमको बहुत साथ दिया। आज जो उनका जितना भी लैब टेक्नीशियन है, एक तक आदमी कर्जदार है उनका, उन्होंने हमको बहुत बहुत मदद किया। और उस समय हमारे पास जब विकट परिस्थिति आई, जो साथी आज बोलते हैं वो साथी हमारे साथ काम करते थे, उस समय मैं भी VVIP टीम में काम किया करता था और हमको छोड़ करके वो अपना पीपी किट लेकर के जाके काम करते थे और हम रोड पे पूरा जो है आंदोलन करते थे। ये लोग नहीं समझता है। और जब मैं सारा काम करता था तो बस उसका क्रेडिट लेने के लिए अपने में होड़ बचा रखा था। आज की डेट में भी वही है, आज की डेट में भी वही है। लोग व्हाट्सएप पे करते हैं। मैं आज आपको बताऊं, लोग जिस तरह से मुझे चैलेंज किया गया है, अगर मेरी आवाज उनके पास पहुंचेगी तो आज वो जो चैलेंज किए हैं ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर रेस्पोंडेंट उमेश कुमार नहीं होगा तो जो जूते की माला पहनाने वाली बात है वो हमारे ऊपर पड़ेगा। तो आज आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि केस तौर तरीके से लड़ी जाती है, केस को समझा जाता है। आदमी लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि पिटिशनर कौन है, रेस्पोंडेंट कौन है, और उसके बाद भी नहीं समझते हैं जब पूरा विडंबना हुआ कि नहीं नहीं ये तो मार्केट में हल्ला है कि सुरजीत ने गलत तरीके से बता रहा है कि रेस्पोंडेंट नहीं है। अरे भाई, ये साक्ष्य है, ये सुप्रीम कोर्ट की लेटर है, आप साइट पे तो जाओ, साइट पे देखो, आप किनको समझा रहे हो कि रेस्पोंडेंट उमेश कुमार है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके चैलेंज को स्वीकार करते हुए मैं बता रहा हूं कि उमेश कुमार रेस्पोंडेंट नहीं है। और उसके बाद ये लेटर जो मैं आपको बता रहा हूं 17 दिसंबर 2024 की है। याद कीजिए साथियों, 17 दिसंबर की अपनी कोर्ट की हियरिंग थी, जिसमें हमारे सीनियर एडवोकेट सदाम फरासत सर ने हमारे जो है रेस्पोंडेंट बनने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। और एक जो SLP है मेरे सामने साक्ष्य के साथ आप लोग को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और उनको बखूबी आपके चैनल से अगर देखेंगे तो समझेंगे। इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन होता है, शायद वो नहीं जानते होंगे और शायद उनका वकील भी बात को नहीं बताए।
सारे लोग केस लड़ना जानते हैं कि केस में बन गया, केस कर दिया, और केस करने के बाद बस हो रहा है। लोग यही समझते हैं CWJC होता है, LPA होता है, SLP होता है, हम काउंटर करेंगे और रिज्वाइंडर डालेंगे, इतने लोग जानते हैं। भाई साहब, हम काउंटर कब करेंगे, मैं आपको थोड़ा लेके चलना चाहता हूं। साथियों, जब केस लग गई अपने विज्ञापन पे, तो उस समय कोई आदमी, सबको मैं बोला था, आज जो बताते हैं मैं सबको बोला था कि भाई साहब इंटरफेयर करो, किसी ने तैयार नहीं हुआ पूरे बिहार में। और आज बखूबी जिन्होंने अपनी हुमायती बनते हैं ना लेफ्टिनेंट मिशन का, उनके तीनों आदमी को मैं बताया था कि आप सर्टिफिकेट लेके आओ और इंटरव्यू करो। 18 तारीख को क्या होने वाला है? अब देखिए 18 तारीख को अपना फिर हियरिंग होने वाला है, ठीक है। अब ये और 17 तारीख को जो अपना हुआ, हमको रेस्पोंडेंट नहीं बनाएंगे। LPA 296 सुरजीत कुमार बनाम बिहार सरकार से केस हुआ, डबल बेंच में जीता। और मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, चाहे हमारे पक्ष वाले हैं चाहे विपक्ष वाले हैं, उनको भी मैं बता रहा हूं। अगर सुरजीत कुमार एक्सेप्ट नहीं करता, अगर 2 फरवरी 2022 का अगर हमारी इंतरिम आदेश जो आई थी, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो आज हमारे जो विपक्षी पार्टी हैं, जो इंतरिम आदेश पे जो ज्वाइन किए हैं 167 बच्चे, वो नहीं करते। मैं उसी समय स्टैंड अगर जो बनाता कि नहीं 2014 के अंडर रूल पर ही सबको लिया जाए, तो आज वो भी परमानेंट नौकरी में नहीं होते। तो साथियों, मेरा कतई नहीं रहा, मेरा कतई ऐसा नहीं रहा है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और आपकी नौकरी है तो उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं बिहार के 2014 कैडर रोल वाले जितने भी बच्चे थे, मैं नेतृत्व उनका करता था और बखूबी उसमें सहमति देता था, उनको भी बोलता था कि भाई साहब आपको हो जाएगा। तो आज भी हमको यही बात बोलते हैं, आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात बताता हूं कि अगर उनको किसी प्रकार से कोई हमारे 2014 कैडर रोल वाले बच्चे पर अगर प्रभाव नहीं पड़ती है, तो आज एज इट इज जैसे है वैसे ही रहने के लिए हम भी तैयार हैं। लेकिन बात यहां दूसरी है, मैं जिस प्रकार से इंतरिम आदेश में ज्वाइन कराया लोगों को, अगर हमारे मन में कुछ भावना होती तो मैं उनके ऑर्डर पे स्टे नहीं लेने देता। लेकिन हमारे भी मन में पॉजिटिव बात चल रही थी, इसलिए मैं सोचा कि ठीक है, हमारा जो फाइनल ऑर्डर 6 दिसंबर 2023 को आया, उसके बाद उन्होंने SLP में चला गया। SLP में जाकर के 9 SLP की, 9 SLP हमारे ऑर्डर के खिलाफ 9 SLP किया गया। अब देखिए यहीं से मामला खेल की चालू होती है, लोग जो गुमराह कर रहे हैं। अब देखिए कि 9 SLP किया गया किसके विरुद्ध? LPA 296 सुरजीत कुमार बनाम बिहार सरकार के 6 दिसंबर 2023 के ऑर्डर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट। अब बताइए, हमारे ऑर्डर के विरुद्ध आपने SLP किया और हमको रिस्पोंडेंट नहीं बनाया। सारे जितनी SLP है सिर्फ सरकार को रिस्पोंडेंट बनाएंगे। और तो और आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, बिहार के शायद ही कोई लैब टेक्नीशियन ऐसा जानता होगा जो आज आपके चैनल से मैं खुलेआम उस आदमी को भी चैलेंज को स्वीकार करते हुए बता रहा हूं कि तुम कुछ नहीं जानते हो केस के बारे में। अंतिम निर्णय हुआ तब जाकर सुरजीत कुमार जो है इसमें इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डलवाया और हम अपने सीनियर एडवोकेट को रखा, सदाम पराशर सर को, और उन्होंने एक्सेप्ट कराया। देखिए सारा इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन की ये जो है ना, ये सारा नंबर है। और तब सुरजीत कुमार आपका इसमें रेस्पोंडेंट बना। अब देखिए, जब उनकी मन में ये बात नहीं चलती, हम जैसे इंतरिम आदेश उनको ज्वाइन कराया, अरे भाई ये तो कोर्ट और इंतरिम आदेश में एक वर्ड लिखा हुआ था कि LPA 296 के फाइनल ऑर्डर के फलाफल पर निर्भर करेगा। तो कुरुल साहब जो चीफ जस्टिस थे चले गए, जाने के बाद विनोद चंद्र सर आए। अब उनको लगा कि IF लॉ क्या कह रहा है,
जो IF लॉ बोला उन्होंने किया कि 2014 पेडल रूल फॉलो करने वाले ही बच्चे एलिजिबल हैं। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? क्या मैं चीफ जस्टिस को जाके बता देता कि 2019 वाले को भी रख लीजिए? अब उन्होंने चैलेंज किया, उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि 14 आर्टिकल्स का आनंद होना चाहिए, लेकिन एक क्या हो गया कि हमारे ऑर्डर को आपने चैलेंज किया और हमको रेस्पोंडेंट नहीं बनाया। मन में कुछ बात चल रही थी, उसकी लड़ाई है साथियों। मेरी लड़ाई बस सिर्फ एक ही था, अगर मेरी अधिकार वहां छीन लिया जाता, आज आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं, अगर मैं रेस्पोंडेंट नहीं बनता तो आपकी काउंटर फाइल नहीं होती, आप अपने पक्ष की बात नहीं रख सकते हैं। और जो बोलते हैं ना कि हम रेस्पोंडेंट हैं, उनको मैं खुला चैलेंज करता हूं, आप नहीं हैं। उमेश कुमार को भी इंटरवेन कराने वाले मैं हूं, और मैं उस समय बोला था कि चोर दरवाजे से एलपीए नहीं कीजिए, और चोर दरवाजे से एलपीए कराई गई और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा कि जिसको उन्होंने ड्राइविंग सीट पर बैठाया था उन्होंने छोड़ के केस पहले ही भाग गया, जो सुजीत कुमार थे। क्यों नहीं उन्होंने काउंटर फाइल अपने नाम से किया? बिकॉज गलत तरीके से किया। और कुछ होगा, स्ट्रेस होगा, बहुत इस तरह की बात होगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जो सच्चाई है, जब आपको लगा, इन लोगों को लगा एक ही बात कि सुरजीत कुमार का नाम हो रहा है, तो जब कोरोना काल में इंटरव्यू करा रहे थे उस समय हमको साथ नहीं दिया, आंदोलन में साथ नहीं दिया, केस में बोले कि आप लोग किसी आदमी कोई एक इंटरवेन कीजिए, उसमें साथ नहीं दिया, डर से भाग गया। जब केस फाइनल हो गया, जब लगा कि नहीं सुरजीत का नाम होने लगा, डबल बेंच सिंगल बेंच में जीत गया, डबल बेंच में जीत गया, तो डबल बेंच में जाकर के उन्होंने चोर दरवाजे से, अरे ठीक है आपने एलपीए किया, एलपीए में जिसको ड्राइविंग सीट पर बैठाया था उससे काउंटर करवा लेते। आज तक आपको पता नहीं है, और उमेश कुमार को मैं बनाया हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके अलावा भी एक आदमी थे उनको भी मैं बनाया। और देखिए, जब नहीं साथियों नहीं कोई मिला तो धन्यवाद करता हूं मैं अपने महासचिव को, धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने बखूबी कंधे में कंधे मिलाकर कहा कि सुरजीत जी हम इंटरवेन करेंगे और दीजिए मेरा नाम, मैंने सर्टिफिकेट लाया। मैं गलत कहा हूं साथियों, कहीं गलत होंगे तो आप लोग आज एक एक बिंदु को मैं आप लोग का जवाब दूंगा, और एक एक बिंदु को साक्ष्य के साथ दूंगा। मैं लड़ा, अपना अधिकार लिया, इंप्लीमेंट एप्लीकेशन डाला, 17 दिसंबर में लागू हुआ, सुरजीत कुमार एज ए रेस्पोंडेंट नंबर फलाने फलाने हो गए। अब देखिए, उसके बाद जब ऑर्डर आई उसमें साफ लिख दिया गया कि सुरजीत कुमार ही रेस्पोंडेंट है, और पैराग्राफ इसमें देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है। और हमारा जो काउंटर था, काउंटर के पहले उन्होंने भी विडंबना निकाला, एक आदमी बस एक बंदा है, इन्होंने बोलता है इंग्लिश कमजोर है। धन्यवाद है आपको, चलिए आप जितना जानते हैं नहीं जानिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मैं आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, उसमें साफ लिखा हुआ है अपने वकील के द्वारा जो किया गया था एसएलपी में, ये जो सुप्रीम कोर्ट का है, it is further submitted that Mr. B.K. Mishra advocate has on 11/11/2024 he filed counter affidavit on behalf of the newly implemented respondent via Mr. Surjit Kumar as a respondent number 5276 6 SLP NOS 6 SLP में वन टाइम सम रेस्पोंडेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बोला है। उसके बाद नीचे पैराग्राफ देखिए, उनको मैं सुना रहा हूं। पहला हुआ कि काउंटर फाइल सुरजीत ने किया जिसे कानून केस नहीं चाहा, जब 17 दिसंबर को चला गया तो उनके मुंह पे ताले रखे, वहां भी झूठ बोलने का प्रयास किया। अब देखिए उन्होंने काउंटर फाइल कब किया है, मेरा 11/11/2024, साथियों याद रखिए 11/11/2024 का मेरा काउंटर फाइल हुआ, मतलब कि अपना पक्ष हमने 11/11/2024 को रख दिया। अब उनके वकील लिखते हैं इट इज फर्दर सबमिटेड दैट मिस्टर यशार्थ कांत, सुप्रीम कोर्ट का साइट खोलिए, यशार्थ कांत उनके वकील जो उमेश कुमार को रखते हैं, पहले सुजीत कुमार थे उन्होंने भाग गया। एडवोकेट है 11/12/2024,
12/2024। अब बताइए, एक महीना पहले मेरी काउंटर फाइल हुई 11/11/2024, इनका हुआ था 11/12/2024। इस समय भी वो बोलते थे कि काउंटर फाइल सुरजीत जी द्वारा नहीं किया गया, इसलिए केस नहीं चला। यहाँ भी गलत, इसमें लिखा हुआ है 11/12/2024 फाइल्ड काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर उमेश कुमार। मिस्टर उमेश कुमार it is a not a first respondent, not petitioner, first petitioner in LPS 372। समझ गए? LPS 372 जो था वो था उन लोगों का, और उसका चैलेंज ही नहीं किया आपका पार्टी, तो आपको रेस्पोंडेंट कैसे बनेंगे? कभी लोग के दिमाग में नहीं जा रहा है और बोलते जा रहे हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि मिस्टर उमेश कुमार हु इज नॉट ए पार्टी इन द इंस्टेंट मैटर। इस मैटर में उमेश कुमार कोई पार्टी ही नहीं है। भाइयों, इसको लेकर के हमको बोला गया कि सुरजीत कुमार को इंग्लिश ही नहीं आता। मैं उनके जवाब अब इसलिए नहीं देता कि डीलर जो वाले लोग हैं उनको क्या सबको जवाब देते चले। अब लैब टेक्नीशियन को क्या मैसेज देना चाहिए आपकी? अब उसके बाद एक तो खारिज हो गई, क्लियर हो गया कि रेस्पोंडेंट नहीं है। अब मैं आपके सामने एक कल का अपडेट ला रहा हूं, जो 21 तारीख का हियरिंग हुआ। अपना केस पहले जज साहब गवई साहब के पास था, चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद अपना जो केस है सिंघम साहब के यहां चला गया। अब देखिए, जज बदल गए, और बदलने के बाद ऑनरेबल जस्टिस पवित्रम सिंघतम श्री नारायण सिन्हा अब एएनएम का केस भी इन्हीं के पास है, और लैब टेक्नीशियन का केस भी इन्हीं के पास है, बिकॉज ये जो है सीनियर मोस्ट जज है सीनियर सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए, इसमें ये भाई आपको 21 तारीख का अपडेट है जो अपना केस का हियरिंग हुआ, और 21 तारीख में हमारे जो विपक्षी पार्टी थे उन्होंने अच्छे वकील रखा, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि 17 तारीख को उनको मैं थोड़ा सही किया, उनको लगा कि हमको भी रखना चाहिए, उन्होंने रखा, और केस पटवारी असर पर रखा अच्छे तरीके से बात। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं आ रही। मैं एक का हियरिंग में प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बहस पर जा ही नहीं रहे थे, इमोशनल जिसको कहते हैं काट खेलना, इमोशनल काट खेल रहे थे। ठीक है, बता रहे थे कि हमको 22 साल से रख करके हमको किया गया, तो भाई आपके बच्चे इसमें तो लिया भी तो गया है, ऐसी बात तो नहीं है। अब आइए रेस्पोंडेंट पे। साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है, लोग कहते हैं कि हम सब जानकारी रखते हैं। आपके साथ जो केस लड़ रहे हैं, जो एसएलपी में गए हैं, वही इसमें रेस्पोंडेंट है, वही वहां पिटिशनर है। एकदम बारीकी से समझिए, अभी तक कोई लैब टेक्नीशियन को कुछ नहीं बताया होगा। 124 आदमी रेस्पोंडेंट हैं, और मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूं, इसमें उमेश कुमार और सुजीत कुमार कहूंगा तो दिखा देगा। 124 आदमी रेस्पोंडेंट है। रेस्पोंडेंट कौन है 124? जो आदमी एलपीए में नहीं गए थे, तो उनको जब एसएलपी जाना पड़ेगा तो पहले एलपीए को चैलेंज करना पड़ेगा, और जब एलपीए को चैलेंज करेंगे तब वहां एसएलपी में जाएंगे। ये टेक्निक किसी को पता नहीं। और जो बच्चे हम आपसे केस लड़ रहे हैं, वही बच्चे रेस्पोंडेंट हैं। पिटिशनर में देखिए, शुरुआत से पिटिशनर में स्टार्ट हुआ है प्रवीण प्रताप जी, और 91 पिटिशनर हैं, और इनके एपीए को चैलेंज कर करके अब देखिए पिटिशनर के बाद ये है रेस्पोंडेंट। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये है रेस्पोंडेंट, इस सब का लिस्ट है रेस्पोंडेंट का। साथियों, आपके अनुसार जितने लोग को 2019 कैडर रूल से लिया गया है, सारे लोग रेस्पोंडेंट हैं, जबकि रेस्पोंडेंट किसको होना चाहिए था? 14 वाले को होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑर्डर को उन्होंने चेंज किया, हम लोग को होना चाहिए था। जो आज बता रहा है कि हम रेस्पोंडेंट चैलेंज करते हैं, तो
मैं उसको चैलेंज करता हूं। तो देख लो इस लिस्ट में 124 का लिस्ट मैं निकाल के ऑनलाइन लाया हूं, 125वां में सुरजीत कुमार है और 124 में कहीं अगर उमेश कुमार का नाम होगा तो दिखा लो जो मनसुख। अच्छा, तो 125वां में आप कैसे आ गए? अब देखिए यहां पे था कि लोग समझ नहीं रहे थे, हम तो केस करके चल गए, केस लड़ रहे हैं। क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है और जो रेस्पोंडेंट बनता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, रेस्पोंडेंट सिर्फ वकील नहीं होते। अरे रेस्पोंडेंट हम है यार, हमारी अधिकार को छीना गया, जो वकील बहस करेंगे रेस्पोंडेंट हो जाएगा। इसको बारीकी से समझना है। तो वो सिर्फ वकील को अपना यथार्थकांत वकील को देखते हैं रेस्पोंडेंट, उनका यथार्थकांत का भी देख लीजिए। एक वकील का नाम दिया हुआ है यथार्थकांत, देखिए यहाँ कैविएटर लिखा हुआ है, ये कैविएटी है, सिर्फ कैविएट आ रहा है। इसलिए इस बार बहस हुई ना, तो जिमी जज साहब जिमी बहस करना चालू किए तो जज साहब बोले कि आप चुप रहिए, बोलने दीजिए, केस पटवाइए सर। कैविएटर जो होता है ना, बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, मतलब दैट मींस आप उससे इफेक्टेड हो, आप भी अभी जाकर के कैविएट कर सकते हैं, लेकिन आप काउंटर फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आप रेस्टोरेंट नहीं। तो 124 आदमी में कहीं भी आपको मैं आज दूंगा, सारे लोग देख लीजिएगा। जो हमको धूर्त बोलता है, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने, क्योंकि ये 21 तारीख का हियरिंग है और 18 तारीख का जो केस मेंशन है चढ़ने वाला उस पर उसकी है, एकदम अपडेट है। और नहीं जिनको बुझाता है तो सुप्रीम कोर्ट के साइट पर जाकर देख लीजिए, आपका एलपीए से जितना आदमी था कोई नहीं है रेस्पोंडेंट। हमारे पास रंजीत कुमार है, ये भी उनके एलपीए में थे ना, कहां नाम है इनका, इनको भी बरगला करके ले गया। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जिस प्रकार से कल मुझे चैलेंज किया गया है, मैं आपको अभी तो नहीं लेकिन पढ़ के बताऊंगा, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि तुम उमेश कुमार नाम से कहीं रेस्पोंडेंट नहीं है 125 आदमी में, सिर्फ और सिर्फ सुरजीत कुमार। अब देखिए मुख्य एजेंडा हमारा था, अब इस पर आइए। हमारे जितने भी साथी थे, हमारे प्रदेश के जितने भी लोग थे, सबका कहना था कि अब सीनियर मोस्ट वकील रखेंगे तो हम लोग को भी रखना चाहिए। तो आज हम इसीलिए बैठक रखे हैं कि जितने भी साथी हैं, हमारी कोई ग्रुप नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वसम्मति से मेरा कमिटी निर्णय लेता है, प्रदेश का, जिला का, उसको बखूबी हम एज ए नेतृत्व करता हम अमल करते हैं। और हमारे जितने भी साथी हैं, जो बात आज निर्णय होगी उसको साफ साफ आज ओके होगा। और जो साथी चाहते हैं, दूसरी बात, कुछ आदमी हमारे पास भी मैसेज भेजे, जैसे हमारे बैजनाथ भाई ने बताया, हमारे प्रदेश के कमेटी के पास भी दूसरे ग्रुप के लोग, हम तो उनको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे बिकॉज उनका कोई संविधान नहीं है, झूठ की खेती करने वाला का कोई संविधान नहीं। साक्ष्य पे आइए और हमको साक्ष्य के साथ आप तोड़ दीजिए, मैं जान लूंगा। डिबेट कीजिए हमसे। लास्ट क्या करना चाहेंगे? लास्ट यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी साथी हैं, आज सर्वसम्मति से जो भी निर्णय होगा उसको हमारे सराहना रहेगा और संगठन उस पर निर्णय लेगा और निर्णय लेकर के आगे बखूबी काम करेगा। जो सर्वसम्मति से पास होगा आज हम निर्णय लेंगे। इसी के साथ हम बिहार प्रदेश लैब टेक्नीशियन संघ का प्रदेश सदस्य सुरजीत कुमार के नाते मैं सभी को लाल सलाम पेश करता हूं। धन्यवाद।